यस। तो चलिए सब अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और इस क्लास को हम लोग एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर अभी फिलहाल कितनी नेगेटिविटी है। इस क्वेश्चन के आंसर से ही हमें सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लोज योर आईज। आराम से बिल्कुल शांति से एक जगह बैठेंगे, है ना, और सारा ध्यान एक बार के लिए अपने मन पे लगाइए। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपको आंसर करना है। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हमें उस आंसर को ढूंढना है। ठीक है, कोई भी आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जिससे आप हेट करते हो, या आप बहुत ही नाराज हो उससे, या आपको बहुत ही ज्यादा जेलेसी फील होती है उससे, अभी तक सबकी आंखों के सामने वो एक पर्सन जरूर आ गया होगा। मेरे तो 2-3 आए। गुड, वेरी गुड। कोई एक ऐसा है हमारी क्लास में जिसके आंखों के सामने एक भी ऐसा कोई पर्सन नहीं आया? मैं कोई है? मैं हूँ मैं। वेरी गुड। हिमांशी जी अभी बताती हूँ इसका रीजन। देखो, जी मैं भी जैसे, हूँ। ओके, जैसे ही हमारी आंखों के सामने मैंने ये क्वेश्चन पूछा और अचानक से ऐसा कोई इंसान हमारे सामने आ गया जिससे हम नफरत करते हो, गुस्सा हो, जेलस फील करते हो, इट मीन्स हम अंदर से अभी तक भी नेगेटिव हैं। ठीक है हिमांशी जी, वेरी 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 गुड। आपके नहीं आया, इट मीन्स आप काफी पॉजिटिव हो चुके हो अंदर से। अगर आपके क्लासेस से पहले की बात होती ना, मान्या 3 नाम 4 नाम आ जाते। टचवुड आपकी क्लासेस की वजह से एक भी नहीं आया है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारा आपने खुद पे वर्क किया है, ये सारा क्रेडिट आप खुद को देना, और आज समझोगे कि हमें क्यों देना है क्रेडिट खुद को। ठीक है, मान्य मैम, हाँ जी बोलो। नाम है पर फेस नहीं आया सामने। हाँ, नाम और फेस एक ही चीज होती है। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया कि हम अंदर से अभी तक भी नेगेटिव हैं। ठीक है, ये एक और दो इंसानों को छोड़ करके बाकी तो हम सभी हैं नेगेटिव। अब हमने एक चीज जो बहुत शुरू में समझ ली थी वो फिर से आज समझते हैं। ठीक, कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चीज वैसी अट्रैक्ट करते हैं जैसी हम अंदर से होते हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसा कुछ अट्रैक्ट नहीं करते कि जो हम चाहते हैं। देखो, पूरी दुनिया में देखो कि बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ चाहते हैं, है ना, बट नहीं मिलता। और बहुत लोग हैं जो बिना चाहे ही बहुत कुछ अट्रैक्ट कर लेते और बहुत अच्छा अच्छा अट्रैक्ट करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो एनर्जी होती है ना, वो उनसे वो अट्रैक्ट करवाती है। सेम हमारे साथ भी यही होता है। हमारी अंदर की जो एनर्जी है वो ही चीजें हम बाहर से अट्रैक्ट करते। ठीक है, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक वॉइस तो सबको आ ही रही है। आ रही है, हाँ आ रही है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हो बीच में। हाँ, ठीक है। तो आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जिससे हम खुद के अंदर की चीजों को क्लीन करेंगे। हो ओनो पोनो, हवाइयन प्रेयर होती है एक तरह से। ये एक तरह की, जैसे कि एक तरह का टूल है, मैनिफेस्टेशन टूल। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जो हम चीजें अपने मन में चाहते हैं जब वो पूरी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो ये जो होपोनोपोनो है, इससे हम कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमको कोई घर चाहिए या हमें कोई रिश्ता सुधारना है, ठीक है, तो सिर्फ होपोनोपोनो करने से आपका वो रिश्ता नहीं सुधरेगा, या सिर्फ होपोनोपोनो करने से आपको वो घर नहीं मिलेगा। बट क्या होगा, ये एक टूल है
जिससे हम अंदर की क्लीनिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए हम पूजा करते हैं। अब पूजा के मेथड देखो बहुत सारे होते हैं। कोई लोग आरती करते हैं, कोई लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं, कोई लोग चालीसा पढ़ते हैं, कोई लोग गीता जी को पढ़ते हैं। सबका अपना 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 तरीका होता है ना, भगवान को खुश करने का। वैसे ही ये एक हवाइयन प्रेयर होती है, ओके, जिससे हमारे मन की, हमारी सोल की शुद्धि होती है इस प्रेयर से। तो इस प्रेयर में 4 फ्रेज होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, अब होता क्या है, कैसे ये चीज वर्क करती है वो समझते हैं। हो पोनो पोनो, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज को सही करना, टू रेक्टिफाई एनीथिंग या टू रेक्टिफाई एन एरर। कोई भी एरर है, एरर मतलब कोई भी खराबी आ रखी है, उसको रेक्टिफाई करती है। रेक्टिफाई मतलब उसको सुधार देती है, ठीक है। तो अब कभी भी जैसे हम ये जो प्रेयर है 2 कंसेप्ट पे काम करती है। एक कंसेप्ट होता है कि इसमें हमें ये चीज माननी होती है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब अपन है, मतलब वो सब एक है। एक है मीन्स वो सब एनर्जी है। जैसे मैं एनर्जी हूँ, वैसे ही आप लोग भी एनर्जी हो, वैसे ही हमारा ये कंप्यूटर है वो भी एनर्जी है, वैसे ही हम लोगों का जो फोन है जिससे हम ये मीटिंग्स कर रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। सिमिलरली नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स सभी एक एनर्जी है, ठीक है। अब इस एनर्जी पे हमको वर्क करना होता है ना। और सेकंड चीज होती है कि हमारी आसपास की जो भी सिचुएशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। वो हम सुनते हैं ना कि खुशियां आई हैं तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो खुशियां भी आएगी। कोई भी फ्रेज जो अपनी लाइफ के होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते, है ना, ये तो सभी को पता है। अब वो कैसे बदलते हैं वो समझते हैं। कैसे बदलते हैं, आप सभी ने, जैसे आप लोग अगर अभी अब कैमरा ऑन करोगे आप लोगों का, तो आप लोगों को कौन दिखेगा कैमरे में? अगर सेल्फी मोड ऑन रखोगे तो उसमें कौन दिखेगा? उसमें आप लोग खुद दिखोगे खुद को, है ना। सपोज करो कि मैंने यहाँ बिंदी लगाई, ठीक है, तो उस सेल्फी मोड में मुझे वो बिंदी दिखेगी ना मेरे फॉरहेड पे, दिखेगी, और नहीं लगाइए तो नहीं दिखेगी। सेम वही कहानी हमारी लाइफ के साथ होती है। अगर हमने अंदर से किसी चीज से हम परेशान हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो हमारी लाइफ हमको क्या शो कर रही होगी? कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिसमें हमें परेशानी दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, पहले से ही क्रिएट की हुई परेशानी सामने दिख रही है, परेशानी आ चुकी है, और हम उस परेशानी को और एनर्जी देते जाते, और एनर्जी देते जाते। कैसे देते हैं? पहली एनर्जी देते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच करके, है ना। उस परेशानी से रिलेटेड बहुत गंदा सोच सकते हैं हम, इतनी कैपेबिलिटी है हम में, है ना। जितना गंदा सोच सकते हैं उतना गंदा सोच लेते हैं, सोचते हैं। फिर सेकंड होती है जब हम पूरी दुनिया से उस नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ कि हम उसको और एनर्जी दे रहे हैं कि तू और रिप्रोड्यूस हो और हमें परेशान कर, ठीक है। तो इस होपोनोपोनो प्रेयर से हम इस परेशानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मन में ले लेते हैं, अपनी सोल में ले लेते हैं, और फिर इस होपोनोपोनो प्रेयर को हम करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारी जो परेशानी थी वो कम से कम एक 0 लेवल पे आ जाती है। मतलब कि अभी कोई घर है जो बहुत ही गंदा पड़ा है, बहुत ही गंदा, ठीक है, तो क्या हम घर में जाते ही बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट लगा करके उस पे बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर बना करके रह सकते हैं क्या? नहीं। पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है लाइफ में? कोई भी पुरानी चीज होती है तो उसको हमको क्लीन करना होता है, क्लीन करना होता है ना। उसी के बाद ही हम उस पे कोई चीज सजा सकते हैं, है ना। तो यही कहानी सेम हमारी प्रैक्टिसेस के साथ, कि हमें कोई भी चीज लाइफ में चाहिए
अगर होता है कभी कभार हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं लाइफ में, हमें कोई चीज नहीं भी चाहिए, बट जो हमारे आसपास है हम उसी को नॉर्मल मेंटेन भी रखना चाहते हैं ना, तो भी हमको होपोनोपोनो प्रेयर करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आएगा कि मैंने ये प्रेयर पूरा वीक करी, उसके बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है? तो मैं बताती हूँ क्यों नहीं मिले रिजल्ट्स। क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, ये तो हम आप सब समझ चुके हैं ना कि प्रॉब्लम के क्रिएटर भी हम ही होते हैं। हमारी लाइफ में जो खुशियां हैं उसके क्रिएटर भी अपन है, और अपने लाइफ में जो भी दुख हैं वो भी क्रिएटर अपन ही है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आई, हमने उसके लिए पूरा एक हफ्ता मैंने 108 टाइम्स होपोनोपोनो किया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, नहीं मिलेगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जब क्रिएट करने बैठे थे तब तो एक साल तक उसको क्रिएट कर रहे थे, तब तो नेगेटिव थिंकिंग का एक साल तक रख के बैठे थे, और अब रिजल्ट कितने दिन में चाहिए? रिजल्ट तो भाई एक दिन में चाहिए। मान्या मैम, रिजल्ट तो आता ही नहीं, एक दिन करा मैंने तो, पूरा दिन होपोनो किया, पूरा दिन काम भी किया, होपोनोपोनो भी किया, सब कुछ किया, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, जो रूट है, वो और डीप है, बहुत डीप है, इसलिए रिजल्ट नहीं आया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि होपोनोपोनो प्रेयर ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन करी छोड़ दी, हफ्ता भर की छोड़ दी, 21 डेज की छोड़ दी। नहीं, लाइफ में एक रूटीन बना लो कि ये होपोनोपोनो प्रेयर तो मुझे डेली करनी ही है। अगर आप 108 टाइम भी इस प्रेयर को करते हो तो भी आपके पूरे दिन का मैक्सिमम 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते, ठीक है? अब नेक्स्ट बात समझते हैं, ठीक? कि अपन की ही क्लास में समझ लिया किसी ने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस क्या होती है। उन्होंने क्या किया, किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरूरी नहीं है उन्होंने ऐसा किया हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, आप सब अपना अपना रिलेट कर पाएंगे। कोई भी एक लेडी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया कि भाई आज अब हमको 8 मिनट की विजुअलाइजेशन करनी है कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए। तो उन्होंने सोचा चलो भाई, मैं ना एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, यहाँ पे मेरे को सब डांट रहे हैं, यहाँ पे मुझे फ्रीडम नहीं है। तो मैंने क्या करा, सारा दिन बैठ के विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशन की कि मेरा नया घर बहुत ही सुंदर है, मैं उसमें बहुत खुशी से रह रही हूँ, ठीक है? अफर्मेशन भी लिख ली, विजुअलाइजेशन भी कर लिया, और माने मैम ने बोला था जितना ग्रेटिट्यूड करो उतना कम है, तो मैंने ग्रेटिट्यूड करना भी शुरू कर दिया, ठीक है? बट मेरे सामने कोई भी एक ऐसी चीज नहीं आ रही जिससे मुझे हिंट लगे कि मेरा मेरा नया घर सामने मेरे आने वाला है। क्यों नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि जब आप खुद सोचो, कोई भी घाव है ना, उस घाव को आपने अंदर से क्लीन नहीं किया, और आपने बस ऊपर से ऐसी मिट्टी डाल दी और सोचा कि बस सब सेट हो गया। नहीं, कोई भी घाव है उसको सबसे पहले क्लीन करेंगे अंदर से। अब क्लीन कैसे करेंगे? जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली का होपोनोपोनो से क्या मतलब है? देखो, जब हम यहाँ पे परेशान हैं, मतलब हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है वो कैसी है कि मुझे फ्रीडम नहीं है ना? कोई कोई है मेरी फैमिली में ऐसा जिससे मुझे जेलेसी भी हो रही है, ऐसे होता है ना, जॉइंट फैमिलीज में होता है, या बहुत लोगों की लाइफ में भी ऐसी चीजें होती है। जरूरी नहीं है कि हम फीमेल से इसलिए हो रही है, कुछ मेल्स भी होंगे जिनके जहाँ पे वो लोग जॉब करते हैं, जो उनकी शॉप है, उनका बिजनेस है, वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो अंदर से जो हमें फीलिंग है ना कि हमें फ्रीडम नहीं है, हमारे अंदर कुछ गिल्ट भरा हुआ है, हमारे अंदर कोई ऐसा अकेलापन है, खालीपन है, जिसको लेकर के हम पूरा दिन रोते रहते हैं, उस पे हमने वर्क नहीं किया है। और क्योंकि अपन ने उस पे वर्क नहीं किया, तो क्या हो रहा है कि आप जब जब अफर्मेशन लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, सब मतलब यूं मान लो कि 24 आवर्स में से आप 1 आवर इस चीज को दे रहे हो। मैंने माना कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बट यूनिवर्स भी अपन को
सिर्फ उतना ही रिजल्ट दे रहा है जितनी अपन प्रैक्टिस कर रहे। ओके, आपने 1 आवर वो प्रैक्टिस की, पर 23 आवर्स आप उस नेगेटिव जोन में थे, जहां आपको अंदर ही अंदर रोना आ रहा था, गिल्ट भी फील हो रहा था, जेलेसी भी फील हो रही थी, किसी के लिए गुस्सा भी आ रहा था, है ना। या जब हमें ये भी फीलिंग्स आ जाती है ना कि ये मेरी बात नहीं मान रहे और मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं, और इस तरह से जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स भी क्या होती है, हमारी अंडर द लाइन फीलिंग्स होती है। और इन सब फीलिंग्स को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है होपोनोपोनो प्रेयर। ये तो हमने घर की बात कर ली। अब किसी किसी के रिश्ते भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, है ना। तो रिश्तों में भी यही चीज होती है। क्या होता है, हम सामने वाले को ठीक करने जाते हैं कि यार सुनना, तेरी ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, ऐसे मत कर ये और वो, फिर वो बोलेगा ठीक है मैं नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन से वापस से वो वही करने लग जाएगा। फिर आप सॉल्यूशन निकालोगे, अच्छा मैं किसी और से बात करता हूँ कि है ना मेरे को इस चीज का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। फिर किसी और से आपने बात करी कि यार पता है मेरा रिलेशनशिप है ना ऐसा ऐसा है, तू मुझे बताना कि मैं क्या क्या करूं, है ना। फिर उसने आपको रिलेशनशिप के बारे में 2-4 ज्ञान दे दिए, फिर आपने वर्क करने की कोशिश की, फिर वर्क नहीं हुआ। बट नहीं, एक बार चुपचाप कोने में जाके बैठ जाओ और सोचो कि उस रिलेशनशिप से आपको क्या इमोशन आ रहा है। इमोशन, फीलिंग्स ही फ्यूल है। जो फीलिंग्स ला रहे हो बस उस फीलिंग पे काम करने लग जाओ। अगर उस रिलेशनशिप की वजह से कोई गिल्ट फील हो रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, बहुत सैडनेस फील हो रही है, अकेलापन फील हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं खुद क्रिएटर हूं और मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये फीलिंग जो आई है वो मेरे कर्मों के लिए, कर्मों की वजह से ही आई है, इसलिए मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, हर एक चीज के लिए उस इमोशन पे वर्क करो। अब बहुत बार होता है कि घर में झगड़ा हो रहा है और हम उसमें शामिल नहीं है, मतलब सामने वाले झगड़ रहे हैं, बट ठीक है अगर अपन देख रहे हैं किसी को झगड़ा करते हुए तो अपन को भी बुरा लगता है कि हमारे लव्ड वन से हो, ठीक है। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कर्म कुछ ऐसे हैं जो आपको वो चीज देखने पड़ रही है, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स की या हमारे बच्चों की हेल्थ में कुछ चैलेंज आ जाता है जहां हम परेशान हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में अपन होपोनोपोनो कैसे करें, तो कैसे करें, उस सिचुएशन में भी उस इमोशन को फील करो कि क्या इमोशन आपको फील हो रहा है। जब पेरेंट्स परेशान होते हैं तो हम भी परेशान होते हैं अंदर से, है ना। उस इमोशन को फील करो कि क्या फील कर रहे हो, फिर अपने दिल पे हाथ रखो और फिर होपोनोपोनो करने की कोशिश करो, ठीक है। बट ये चार्ज आपको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि ये क्लास कर ली और आपको सब सॉल्यूशन मिल गए, ऐसे नहीं होगा, है ना। कोई भी चीज, अब जैसे एक यहाँ पे इसी क्लास में मैं बता रही हूँ कि एक मदर है जिसकी छोटी गुड़िया है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट रोती रहती है बच्ची। तो अब मतलब मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं किया बट मैं उनको इनडायरेक्टली ये चीज आंसर करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब उनको होपोनोपोनो कैसे करना है, ठीक है। वो गुड़िया रो रही है, उनकी जो बेटी है वो रो रही है, और उससे उनकी मदर जो है वो खुद परेशान हो रही है ना, बच्चे की वजह से मम्मी परेशान होती है, तो वो परेशान होती है। तो अब इस फीलिंग को एक बार लेकर आओ कि क्या फील कर रहे हो, परेशानी फील कर रहे हो, दुख फील कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो कि मेरी वजह से कुछ ऐसा है कि मेरी बेटी परेशान हो रही है। उसको इमोशन को अंदर लेके आओ और फिर होपोनोपोनो करना शुरू कर दो, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, किसी किसी के हेल्थ में भी इशू आ जाता है, खुद ही के हेल्थ में इशू आ जाता है, तो बेस्ट है अगर आपके खुद की हेल्थ में कोई इशू है ना, उस बॉडी पार्ट को टैप करो या टच करके बहुत ही प्यार से उसको सहलाओ, और जैसे किसी बेबी को प्यार करते हैं ना अपन, बिल्कुल वैसे उस बॉडी पार्ट को प्यार करते करते फील करो कि आई एम सॉरी। मैंने मतलब जब तक तू काम कर रहा था तब तक तो मैंने तेरी कदर ही नहीं की, और अब जब तू परेशान हो रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ,
उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस बॉडी पार्ट को आप टच करके प्यार करके बहुत ही ज्यादा होपोनोपोनो करो। ओके। और एक और चीज कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज में इमोशंस होंगे ना, तभी हम उस चीज पे रिएक्ट कर पाएंगे। जब तक अपने पास कोई इमोशन नहीं है ना किसी चीज का, उसके लिए आप होपोनोपोनो नहीं कर सकते। और होपोनोपोनो आप तभी करोगे जब आपको परेशानी होगी अंदर से, जब आपको लगेगा, जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि जब अपन छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे, जिस मैथ्स को ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स सब्जेक्ट बहुत बच्चों का फेवरेट होता है और बहुत बच्चों को मैथ्स बिल्कुल पसंद ही नहीं होता। तो हम नोटिस करना कि जिस भी बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है तो उसके सामने चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं है और वो इमोशन उससे कनेक्टेड है कि मैथ्स बहुत ही बुरा सब्जेक्ट है। और कुछ बच्चों के जिसको पसंद होगा, 2 मिनट का वेट करते हैं। Am I audible? Am I audible now? Yes, now you are. हाँ, ओके, सॉरी एक्चुअली वो पावर कट हो गया था। हाँ, तो जिस भी जो भी बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है, तो उनके लिए वो सारी मैथ्स बहुत ही इजी होती है और उनके सामने ऐसी ऐसी चैलेंजेस आते हैं जो वो फटाफट फटाफट क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये कि हमें जो भी चीज से इमोशंस फील हो रहे हैं वहां पे हमारा कनेक्शन होने लगता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक वर्ड बोलती हूँ, उसको एक बार इमोशंस लाना उसमें कि क्या इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब पिक्चर देखना उसकी, या जैसे ही मैं बोलूंगी वैसे तो आ ही जाएगा समझ में। चलो बताना, कैट। कैट बोलते ही आप लोगों को मन में क्या आया? कैट। कैट का कैट कैसे होती है ठीक उसका है। बस इमेज। अचानक से किसी के दिमाग में कैट का इमेजिनेशन आ जाएगा। अचानक से कैट से रिलेटेड कोई भी आपकी लाइफ में कुछ इवेंट हुआ होगा तो वो याद आ जाएगा, ठीक है। अब एक इमेजिन करना, कुछ बताना मुझे इसके बारे में। सस, SUS, सस। किसी के दिमाग में कुछ आया? नहीं। नहीं, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। अब इमेजिन करना, पिग। पिग, PIG हाँ, वही। PIG। अब आया? आया। आया। अब मैंने जो सस बोला था, सस का मतलब भी पिग होता है, जूलॉजिकल नेम होता है पिग का, सस, ओके। ठीक है। तो हमें जब सस का मीनिंग ही नहीं पता था, उससे रिलेटेड हमारी कोई भी मेमोरी नहीं थी, तो क्या अपने दिमाग में कोई पिक्चर आया था? नहीं आया था। पर जैसे ही मैंने आपको बताया पिग, तो पिग का पिक्चर आ गया, आया, है ना। तो मीन्स क्या हुआ, जो जो हमारी मेमोरीज हैं, जो पुरानी मेमोरीज हैं हमारे सोल के अंदर, है ना, उस उन मेमोरीज पे हमको काम करना होगा हमारी फ्यूचर को ठीक करने के लिए। अच्छा, मैं बोलूं मोमोज, मोमोज, तब तो फीलिंग के साथ साथ क्या हो गया, इच्छा भी हो गई, मतलब पता टेस्ट भी टेस्ट टेस्ट आ भी आ गया, गया। है ना, टेस्ट भी आ गया मोमोज का। अब मैं बोल रही हूँ मैक्सिकन पिनवीली, नहीं पता। तो ना पता टेस्ट है आया ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं फील हुआ सैंडविच उसके है बारे में, ब्रेड से बनती है राइट। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो भी हमारी पुरानी मेमोरीज हैं जो हमारे सोल के अंदर है, सिर्फ इस बॉडी के अंदर नहीं, मतलब मैं सिर्फ इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा सोल की बात कर रही हूँ। सीधा सोल पे आ रहे हैं आज हम। आधे लोग तो गया भी हो जाएंगे यहाँ से कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब सोल की बातें हो रही है ना। सीधा सोल की बात करो कि जो हमारे पुराने जन्म जन्म के भी हमने जो थिंकिंग थी, जो पैटर्न्स थे, जो कर्म थे हमारे, वो सब भी हम इस होपोनोपोनो से क्लीन कर सकते हैं एकदम। तो
अब सोच के देखो कि ये प्रेयर कितनी इफेक्टिव हो गई, है ना। बट अभी भी हम में से बहुत लोग हैं जिनसे मैं कल पूछूंगी ना कि आज 108 टाइम्स किया, तो वो बोलेंगे यार टाइम ही नहीं मिला। बट अपन कभी भी तो ये नहीं बोलते कि यार खाने का टाइम नहीं मिला या नहाने का टाइम नहीं मिला। ऐसे कभी थोड़ी ना सुना अपन ने कि कभी सुना है नहाने का टाइम नहीं मिला किसी को। वो अलग बात है कि ठंड हो गई बहुत ज्यादा, इच्छा नहीं हुई, वो अलग चीज हो गई। ऐसे तो फिर हम सब बचपन में हम सब ने किया होगा, नहाया नहीं, एक या दो बार, बहुत बार हुआ होगा। बट कभी सुना है ऐसा बोलते हुए कि नहाने का टाइम नहीं मिला, है ना। या जो शेड्यूल है जिसका पूजा करने का, तो वो लोग को कभी बोलते हुए सुना कि यार मेरे को आरती करने का आज टाइम नहीं मिला, नहीं ना। और आज आरती पूजा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को खुश कर रहे हैं। और भगवान तो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है उसको तो हम उसकी तो हम ऐसी की तैसी करके बैठे हैं। और हम किसको खुश कर रहे हैं? हम सिर्फ स्टैच्यूज को खुश कर रहे हैं, जो बाहर स्टैच्यूज दिख रही है ना, उनको खुश कर रहे हैं हम। जबकि हम अंदर से खुद ही खुश नहीं हैं। जो एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी अपने अंदर है ना, वो डिवाइन एनर्जी की अपन ऐसी की तैसी करके रखे हैं अंदर। इसकी वजह से हमें इतनी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। आप लोग खुद देखना, ये करके मतलब एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर देखो और ये करके देखो, आप लोग खुद खुद आकर के शेयर करने लगोगे। अब हो सकता है जैसे कोई कोई होता है ना बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होता है, तो उनकी लाइफ में तो होपोनोपोनो बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा, है ना, रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी होने का मतलब ही यही है कि अंदर अपनी सोच जो है ना, उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहानी सारी रिफ्लेक्शन की है और कुछ नहीं है। अंदर सेट कर दो, बाहर सेट हो जाएगा। जैसे बाहर एक व्हाइट बोर्ड है, उसके सामने मैंने एक मिरर लगा दिया, ठीक है। तो उस व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, ठीक है। वो व्हाइट बोर्ड मैं हूं। अब जो मिरर लगा ना, उसके उस तरफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा कि कहीं से भी है ना कुछ खर्चे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, कहीं से भी कुछ लोग ऐसे उठ के आ जाएंगे कि हमारा पैसा वापस दो, कहीं से भी कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी कि अच्छी भली चलती हुई शॉप बंद हो जाएगी, कहीं से भी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि अच्छी भली जॉब आपकी जो होगी वो परेशानी में आ जाएगी। समझे? सिर्फ ये एक सेंटेंस से। तो सोचो, सिर्फ मैंने तो अभी ये एक सेंटेंस बोला, और बाकी वैसे तो अपन पूरे दिन में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। ये अपनी सेल्फ टॉक ही अपन को नहीं पता कि हम क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सोचते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन आएगा माइट बी, तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। ये क्वेश्चन होता है कि ये होपोनो प्रेयर हम जो करते हैं वो किसको मन में रख के करें, है ना। जैसे कभी कभार होता है कि हम लोग किसी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, तब उनको सोच करके हम चालीसा पढ़ते हैं, उनको सोच कर ही हम आरती करते हैं। तो ये प्रेयर हम किसको सोच कर करें? तो ये प्रेयर आप लोगों को खुद की सोल को सोच करके करना है कि मैं अपनी सोल की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और इस सोल को मैं हील करूंगी। अब ये जो मेरी सोल थी ना, जो अंदर से मतलब दर्द में थी, परेशान थी, और मतलब हो सकता है कि अगर आप लोग अभी बहुत खुश हो ना, तो ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी। बट मैं सच में बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत परेशान है अंदर से मीन्स आसपास की जो उसकी सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी है, तो वो इस चीज को फील कर सकता है कि एक बार आंख बंद करो और अपने अंदर झांको। अपने अंदर झांकोगे ना, तो फील कर पाओगे कि कौन सा इमोशन है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है किसी किसी को अकेलापन भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा सैडनेस होती है कि मेरी लाइफ में जो मैंने चाहा वो नहीं मिला मुझे, है ना। तो उस इमोशन को पकड़ लो और उस इमोशन पे फिर होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दो। और किसको सोच करके करना है? अपने मन को सोच करके करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि कभी कभार मतलब कोई सिचुएशन से रिलेटेड हम होपोनोपोनो कर रहे हैं,
तो आप लोग यूं भी कर सकते हो कि मन ही मन में विजुअलाइज करो कि वो सिचुएशन एकदम परफेक्ट है ना, और उस विजुअलाइजेशन में होपोनोपोनो बोलते जाओ। ओके। और किसी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियली होपोनोपोनो कैसे करना है? फाइनेंशियली बहुत इजी होता है होपोनोपोनो करना, कि आप लोग सीधा लक्ष्मी माँ को ही होपोनोपोनो कर लो कि आई एम सॉरी लक्ष्मी माँ, मैंने आपके बारे में जो भी बुरा सोचा या जो भी बुरा बोला उसके लिए आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, जितना धन आपने मुझे आज तक दिया, जितनी सुविधाएं आपने मुझे आज तक दी उसके लिए आई लव यू लक्ष्मी माँ। और जरूरी नहीं है कि आपको हर बार यही बोलते रहना है। जैसे आपने फर्स्ट फ्रेज में अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ, और उसके बाद आप 107 टाइम्स जो बोलोगे ना, वो सिर्फ आप रिपीटेशन में बोल सकते हो। ओके। अब किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? मुझे नहीं। पूछना है, तब हाँ पूछो। जैसे हमारे लाइफ में सब अच्छा अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी हम उसको होपोनोपो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बता तो रही हूँ। होपोनोपोनो देखो, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बट हम ऐसा ऐसी तो किसी की लाइफ नहीं होती ना कि कभी भी परेशानी नहीं हाँ आती। मैंने बताया ना, खुशियां हैं तो दुख हाँ भी हाँ। आएगा, दुख है तो खुशियां भी आएंगी। तो इसलिए हमें होपोनोपोनो करते रहना है, जिससे कि हमारे आसपास की कोई सिचुएशन जो हो सकता है परेशानी में आने वाली भी होगी ना, वो भी पता नहीं कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक साथ ही 10-12 एरियाज में हम कर सकते हैं ना? मैं करती हूँ इसलिए। कर सकते हैं बिल्कुल। आज बता दिया कि इमोशंस को पकड़ना बस, दस ओके। बारह 10-12 एरिया में, मतलब इमोशंस भी तो कोई चीज होते हैं ना, तो वो इमोशंस को हाँ पकड़ के हाँ हाँ करना। हाँ। हम्म, कर सकते ओके। तो 10-12 एरिया में आप कितने टाइम करती हैं फिर? मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ, ऑल टाइम बोलती रहती हूँ। हैं। मुझे पता नहीं है मैं कितनी बार करती हूँ। मैं जितनी बार ब्रीथ लेती होंगी ना, शायद उतनी बार तो करती ही हूँ, उठते से ही। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे दिमाग में तब ऐसा हो गया है, शायद मंत्र भी नहीं चलते होंगे, इतना होपोनोपो की प्रेयर चलती है। वेरी गुड। बट मुझे सबसे अच्छा लगा कि हम अपनी सोल के लिए करें, क्योंकि हर चीज पे रिस्पॉन्सिबल और वो सबसे स्ट्रांग है, तो एवरीथिंग रिस्पॉन्स मतलब स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। यस, जब हमारी सोल सब कुछ सेट हो जाएगी, तो फिर मतलब वो वाली बात है ना, कि बहुत अजीब बात बोलूंगी बट अजीब है बट रियल है ये चीज, कि हम इस लाइफ में क्या, हमारी हर लाइफ नॉर्मल रहेगी अगर हम अभी से अपनी सोल पे वर्क करेंगे तो। ठीक है। मतलब वही है, जाने अनजाने में हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी है, तो उसके लिए हम फॉरगिव कर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सब आ मैम जाएगा। इसको लिख के भी कर सकते हैं, मतलब लिख कर भी कर नहीं नहीं सकते हैं। नहीं, लिख करके कोई मतलब नहीं होता, लिख करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लिखोगे जितनी देर में और आप बोलोगे तो बोल आप ज्यादा देर सकते हो। इसलिए प्रेफरेंस ओके। तो आप बोलने पर दो, फिर भी आपकी इच्छा है, जैसे सही लगे आप लोगों को। ओके। और कोई किसी का शेयरिंग भी थी ना एक होपोनोपोनो से रिलेटेड, तो आप प्लीज शेयर भी करो। मेरी रिलेशनशिप के साथ ही थी मान्या, वो रिजॉल्व हो गया। हाँ, तो आपने कैसे किया, मतलब कैसे यूज किया इसे, वो आप थोड़ा सा बताओ। मैंने बस उनका नाम, मेरा जो रिलेशन था उसके साथ साथ मैं होनोपोनो करती रही, कंटिन्यूस करती रही, और टचवुड बहुत जल्दी से हो गया, मतलब इमीडिएट रिजल्ट आया मेरे को। वेरी गुड। यस, गुड गुड। ये मैं भी बहुत बार रिलेशनशिप के लिए मैंने बहुत बार किया है। जब भी कुछ थोड़ा बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी से, तो हाथ के हाथ ये प्रेयर शुरू कर दो। तो जो चीज मतलब आप खुद हाँ, देखोगे कि यार लास्ट टाइम तक है ना, वो चीज 1 वीक तक चली थी, और इस टाइम वो सिर्फ 1 आवर या 2 आवर्स में सॉर्ट आउट हो जाती है। मैं किसी का फोन कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, पर हुआ ये कि मैंने ही उसको कॉल किया, और सामने से इतनी अच्छे से बात हुई जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वाह, वेरी गुड, वाह। ठीक है। और कोई क्वेश्चन ये किसी वाली का? चीजें, ऐसी वाली चीजें तो मेरी ब्लेसिंग्स देने से ही, थैंक यू एंड ब्लेस यू करने से हो चुकी हैं इवन। मतलब मैं जो पहले थी ना, वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, लोड बिल्कुल भी नहीं है माइंड पे। गुड 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 गुड। और कोई क्वेश्चन?
अब जैसे क्या होगा कि अब जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग डेली का रूटीन कर लो कि 108 टाइम्स आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर जरूर करोगे। आप खुद करके देखना, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इसमें कोई रूल भी नहीं है कि हमें नहा करके करनी है या हमें यहाँ नहीं करनी है वहां नहीं करनी है। आप कहीं पे भी हो, आप इनफैक्ट बाथरूम में भी बैठे हो ना, तो फोन मत ले जाओ, बाथरूम में बैठ करके आप ये प्रेयर कर लो, ठीक है। तब तो हम कर सकते हैं, तब तो हम बिल्कुल फ्री है हम ना। इसको मोबाइल में इसका 11 मिनट का वीडियो है वो लगा के उसके साथ में भी कर ले तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पता है, अगर आप लोगों को फील होता है कि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक फोन में, फोन से कनेक्ट, मतलब फोन से कोई ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके किसी किसी भी चीज से आप इसको चला करके रख दो। ये अपने घर की भी क्लीनिंग कर देता है, जो भी घर में नेगेटिविटी होगी ना वो भी क्लीन हो जाती है। मैं करती हूँ, 15 डेज हो गए मुझे करते हुए। वाह, गुड गुड, ठीक है। तो अब और कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना। अब क्लास कब से स्टार्ट होगी आपकी न्यू क्लास? बस 3 to 4 डेज में हम लोग वो क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उससे पहले आप लोग आज खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे नहीं, खुद से प्रॉमिस करो कि जहाँ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना अपनी लाइफ की, जहाँ इतने मिरेकल्स कर रहे हो चीजों में, तो अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मुझे होपोनोपोनो प्रेयर डेली करनी है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी 2-4 एरिया हैं जो बुरे चल रहे हैं, तो अभी पहले एक एरिया पे करके देखो, उस इमोशन को पकड़ लो और उस इमोशन के लिए बहुत ज्यादा सॉरी और लव फील करो, ठीक है। हम दूसरे पर्सन के लिए कर सकते हैं? सबके लिए कर सकते हैं। नहीं, जैसे हमारी फैमिली में एक मेंबर है उसका किसी और के साथ प्रॉब्लम है, तो हाँ उन दोनों के रिलेशन ठीक करने के लिए बिल्कुल, हम उस प्रेयर को कर। मैंने बताया तो था आपको कि इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आपके कोई कर्म ऐसे हैं जो आपको ये चीज उनकी लाइफ में आपको देखने देखने को पड़ रही है, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और होपोनोपोनो कर लो, ओके। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी 100% अपन को खुद को लेनी है, किसी और को नहीं देनी, ना किसी और के बारे में सोचना है। किसी और की लाइफ में भी प्रॉब्लम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लो, और फिर उस चीज के लिए आप होपोनोपोनो करोगे तो वो चीज सही हो जाएगी। क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या होता है, कोई भी चीज को करेक्ट करना, होपोनोपोनो का मीनिंग ही यही है। अच्छा ऐसा करना ना मान्या मैम, रुचि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, जिसका रुचि की जगह किसी का भी नाम ले सकते हैं और उसको अपने को अपने माइंड में लेके चलने का हाँ, है ये ना। कर सकते हो। वैसे ये तो किसी पर्सन के लिए हो गया, बट वैसे आप अपने हाँ पर्सन के लिए। हाँ, मन के लिए हाँ आप खुद के मन पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रख करके एक हाँ कोने में बैठकर शांति से इस प्रेयर को करो, हाँ। ठीक जैसे है। दूसरे का नाम लेना है तो रुचि की जगह दूसरे का नाम लेके और ये प्रेयर अपने को कंटिन्यू करते रहना हाँ हाँ हाँ, और है ना, है ऐसा ना, नहीं उसको होना चाहिए। इमेजिंग करके। हाँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे किसी के हस्बैंड नाराज हो गए तो पता चले उस हस्बैंड के पीछे ही पड़ जाओ कि है ना, सुनो जी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ऐसे पीछे मत पड़ जाना, नहीं तो बिना बात के हाँ लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को मन में करना, और है ना, किसी हाँ, को भी मतलब ऐसे परेशान मत कर देना, पता चले कि हम लोग जोर जोर से बोल करके करने लग गए, ठीक है, मन में करना बिल्कुल नहीं बस सही। उसको। और रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तुमने एकदम सही बोला, पता चला कोई इतना क्रेजी रहे तो पीछे पड़ जाए किसी के। उल्टा ही हो जाएगा, मान्या की राइट, क्लास बंद। राइट, सही बात है। ठीक है। नहीं सिर्फ मन ही मन में करना और नाम लेकर, रुचि की जगह थर्ड पर्सन का नाम लगा के मन ही हाँ, मन में प्रेयर्स करना है उसको इमेजिंग करके। यस यस यस, ठीक है। इससे कोई भी इशू होगा ना, कोई भी चैलेंज होगा, 101% मेरी गारंटी है, अच्छा हो जाएगा। करके देखना है एक बार, ठीक है। चलो क्लास एंड करें। कल का एक क्या है क्वेश्चन, मान्या? कल का मीन्स कल क्लास है?